साथियों हमसे जुड़े हुए रेलवे का जो प्लेटफॉर्म का बुक आता है ना डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन का उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 3200 प्लस से जो क्वेश्चन है उसको पिछली वीडियो में 330 नंबर क्वेश्चन तक हम किया था, इसमें हम 331 सॉल्व करने वाले हैं। और यदि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए चलते हैं प्रश्न की ओर। कहते हैं 331 नंबर, एक व्यक्ति अपने पुत्र से कितना है 26 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु जो वह पुत्र की आयु की 3 गुनी है हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है ये हमें फाइंड करना होगा। देखिए साथियों किस तरह है, उम्र से संबंधित प्रश्न है। एक है पिता है, ठीक है, और एक कितना है, एक है पुत्र है। ठीक है, 3 वर्ष के बाद जो है ना इनकी उम्र जो होगा, पिता का उम्र जो होगा ना पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब 3 अनुपात क्या है 1। ठीक है, यानी पुत्र 1 साल का तो पिता 3 साल का मानते हैं। और देखिए इसमें क्या है, जो एज दे रखा है ना आपको फाइनली वो 26 वर्ष है। ठीक है, यानी अंतर कितना 26 का, रेशियो में लेकिन कितना है 2 का रेशियो। इसका मतलब है क्या, ये कितने गुना हो गए 13 गुना, तो पिता भी कितना हो जाएंगे 13 गुना, ठीक 39। ठीक है, तो वर्तमान उम्र पूछ रहा है ना पिता का, लिखेंगे पिता का वर्तमान उम्र। ठीक है, क्या होगा, तो देखिए 3 वर्ष के बाद जो रेशियो हुआ ना 3:1 बना था, तो 3 वर्ष हम घटा देंगे, यानी 39 में से क्या करेंगे 3 वर्ष को घटा देंगे, इसका मतलब क्या है 36 वर्ष हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या है बी प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है 332 नंबर क्वेश्चन है। कहता है एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपए रखा। ठीक है, फिर कहता है यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे, देखो ठीक है सारे सपोज 132 है ना, 132 मानते हैं कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100% होता है। ठीक है, ये जो डिस्काउंट करते हैं यानी छूट देते हैं तो हम माइनस करते हैं, और माइनस करने पे वो क्या होगा सीपी में प्राप्त होता है, और ऐड करेंगे यानी कहीं ना कहीं मेरा क्या होगा लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ जो होगा तो अंकित मूल्य की बात हो जाएगी। ठीक है, अंकित मूल्य। ठीक है, अब देखिए कहता है यहाँ पे 10% छूट देने के बाद में 10% छूट दी, इसका मतलब है कि 10 हम घटाएंगे 100 में कितना होगा 90%। ठीक है, और 20% ऐड करते हैं। ठीक है, 20% ऐड करते हैं क्रय मूल्य पर, तो हम 20% ऐड करते हैं, इसका मतलब है क्या कोई भी अंकित करेगा कितना ज्यादा हम करेगा कम में घटेगा और ज्यादा वो अंकित करेगा, यानी 120%। ठीक है, लेकिन रियल में यहाँ पे देखते हैं कि अंकित मूल्य 160 रुपए रखा है, इसका मतलब 160 को हम तुलना क्या करेंगे 120 से तुलना करेंगे, और हमें कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस का मतलब कितना है 90। ठीक है, यानी सीपी आप काट के देखते हैं 30 रुपये 20 से, और इसको पीस दिए 90, इसको काटते हैं 4 यानी 40 दिया 4 ठीक है 4 दिए 12, इसका मतलब क्या है 120 रुपए में कॉस्ट प्राइस का, यानी ऑप्शन नंबर क्या है बी प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए 333 नंबर क्वेश्चन में साथियों कहता है एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज पर एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये है। ठीक है, साधारण ब्याज पर कितना 2 वर्षों में 1200 रुपये है। उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 रुपये मिलता है, तो मूलधन कितना होगा ये हमें फाइंड करना होगा, यानी प्रिंसिपल क्या होगा ये निकालना है। तो देखो हम देखते हैं 2 वर्ष का एसआई जो है ना सिंपल इंटरेस्ट जो होगा एसआई जो होगा वो कितना है 1200 रुपये। तो 1 वर्ष का एसआई कितना होगा 600, क्योंकि प्रत्येक साल क्या होता है इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना प्रत्येक साल समान रहती है। ठीक है, तो 2 साल का 12 वर्ष थे, 1 वर्ष का 600 रुपया, लेकिन 2 वर्ष का हम देख रहे हैं क्या कंपाउंड इंटरेस्ट जो दे रखा है 1290, इसका मतलब है कि 600 रुपया पर देखिए मतलब सीआई और एसआई पहला साल जो होता है समान होता है। ठीक है, यानी 90 रुपये जो बढ़ा है ना वो क्या है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जब लगा था ना तो हुआ था, इसका मतलब है कि ये 600 रुपया 90 रुपये जो बढ़ा है
हम यहाँ पर रेट के फाइंड करते हैं, रेट किस तरह से रेट रखा, तो 600 करीब बढ़ा था, ठीक है, गुना कितना है 100 करें, 20 कैंसिल, इसको काटेंगे तो 15 का 90, इसका मतलब है कि 15% के रेट से वो चल रहा है, ठीक है। अब तो इसमें फाइंड क्या करना है, मूलधन हमें फाइंड करना है, तो मूलधन, ठीक है, मूलधन आपको ये किससे तुलना करना पड़ेगा, ये तुलना करना पड़ेगा आपको 600 से तुलना करना पड़ेगा, ठीक है, यानी 600 अब बटे कितना है 15, अब मूलधन यदि फाइंड करना है तो 100, अपने आप में कोई भी 100% होता है, इसको काटने में कितना होगा, ठीक है, 15 चौको 60, यानी ये जीरो यहाँ पे करते हैं 40 तो 2 जीरो यानी 4000, ठीक है, ये मेरा क्या प्रिंसिपल हमें फाइंड करा है। एक दुकानदार एक वस्तु को 320 रुपये में अंकित करता है और 10% का छूट देता है, दिन के बाद उसको 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए छूट दे रखा है, छूट देता है तो सीपी हमें फाइंड होगा, सीपी कितना 10% का छूट देता है या कितना 20% का 10% छूट देता है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 90%, ठीक है, फिर ऐड करता है, लाभ ऐड करता है, इसका मतलब कितना है 20% का लाभ होता है 120%, 20% का लाभ ऐड करेगा, इसका मतलब 120%, ये क्या अंकित मूल्य होता है, ठीक है, अंकित मूल्य होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ पर क्या है साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं अंकित जो करता है 120 बटे कितना है, हम किससे तुलना करें, तो 320 को हम तुलना करेंगे, 320 को तुलना करेंगे 120 से, ठीक है, गुना कितना है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस में फाइंड करना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना 90, इसको हम काटते हैं तो 1 जीरो काटा, ऐसे भी काटते हैं 30 के 90, 300 को 20 80, ठीक है, इसको काटेंगे 800 को 32 यानी 80, 8 3 24 यानी 340 रुपये, ठीक है, यानी ऑप्शन में ये प्राप्त होगा। पहले क्वेश्चन में कहता है 30 आदमी 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिन में पूरा करता है, उसी काम को 40 व्यक्ति 6 घंटे काम करके कितने दिन पूरी करेंगे, एमडीएस लगा देंगे, ठीक है, 30 व्यक्ति है ना, कितना 5 घंटा रोज करता है, ठीक है, तो कितने दिन को कंप्लीट करता है 16 दिन में करता है, ठीक है, फिर उसी काम को देखिए, उसी काम को 40 व्यक्ति और 40 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन करता है, कितने दिन फाइंड करना पड़ेगा, x दिनों में, इसको काटे 1 जीरो काटा, इसको काटे हैं 4 चौके 16, ठीक है, इसको काटे 3 दूनी 6, इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 यानी x का वैल्यू कितना होगा 10, यानी 10% 10 दिन में ना